नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कल के दिन मतलब 29 मई के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक का हम लोग एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम लोग सीख लेंगे कि एफआईआई ने किस तरीके से आज मार्केट ऊपर उठा के लेके गए और फिर नीचे लेके आए। तो ये जो अपना टेलीग्राम का फ्री चैनल है, यहाँ पे ये फ्री चैनल में मैंने ये लेवल दिया था 10:27 पर। अगर आप देखोगे तो ऊपरी साइड के ऊपर मैंने दो रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके दिए थे और मार्केट अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसी लेवल तक गया और उसी लेवल से मार्केट नीचे घूम गया। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो प्राइस कभी भी वन साइडेड मोमेंटम नहीं देता। तो वहाँ पे मार्केट में ट्रेंडी फेज़ होता है और फिर उसके बाद रेंज बाउंड का फेज़ होता है। तो डाउन ट्रेंड में भी क्या होता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट रिट्रेसमेंट की फेज़ में थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो जब यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर आता है तो ये रेजिस्टेंस लेवल पर आने के बाद आपको शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि ये जो डाउन ट्रेंड का फेज़ था तो ये पहले रिट्रेसमेंट का फेज़ चल रहा था और फिर उसके बाद ये दूसरा अभी रिट्रेसमेंट का फेज़ चल रहा है। तो ये रिट्रेसमेंट के फेज़ ने यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई किया था और एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट नीचे घुमा हुआ है। तो अगर आपको कल के लिए ट्रेड करना है मार्केट में तो कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का ये जो ऊपर का जोन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये जोन आ रहा है 19,429 और ये 19,380 का। तो ये लेवल के करीब जाके अगर कोई सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बनता है तो वहाँ से मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। और डाउन साइड की तरफ जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 18,874 का सपोर्ट लेवल आ रहा है। तो यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो सेल की अपॉर्चुनिटी आपको फाइंड आउट करनी है। उसी तरीके से अगर हम लोग निफ्टी का देखते हैं तो निफ्टी के लिए जो जोन आ रहा है कल के ट्रेडिंग के लिए, तो अपर साइड का जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 9,584 का आ रहा है और डाउन साइड का जो आ रहा है वो 9,485 का आ रहा है। तो ये दो लेवल के करीब अगर कल आपको मार्केट मिलता है तो वहाँ पे आप ट्रेडिंग का डिसीजन ले सकते हो। अगर इंट्राडे में कोई नया और लेवल फाइंड आउट होता है तो मैं ये टेलीग्राम के जो फ्री वाले अपडेट का चैनल है वहाँ पे अपडेट कर दूँगा। अभी बात करते हैं कुछ स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने जो चोला फाइनेंस का स्टॉक निकाला हुआ है वहाँ पे एक लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो ये लेवल को आप समझ लीजिए कि पहले बात है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से किस तरीके से ये लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो कौन सा भी लेवल होने दो दोस्तों, उस लेवल के करीब जब एक्शन होता है तो वो लेवल इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली 3 दिन मार्केट यहाँ पे आके रुका हुआ था, फिर दोबारा यहाँ पे आके रुक गया, फिर दोबारा जब मार्केट ऊपर चला गया तो दोबारा यहाँ पे रुक गया और फिर चौथी चौथी बार यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है। अगर कल के दिन मार्केट ये लेवल को या आने वाले 2-3 दिन में मार्केट ये लेवल के ऊपर ब्रेक करता है विथ वॉल्यूम के साथ तो यहाँ पे हम लोग बाय का डिसीजन ले सकते हैं। या फिर ये लेवल को अगर मार्केट रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ पे हम लोग सेल का डिसीजन ले सकते हैं। तो आने वाले 2-3 दिन के लिए ये लेवल आपको याद रखना पड़ेगा। ये लेवल का वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, तो लाइव मार्केट में आप उसके ऊपर ध्यान रख सकते हो। तो ये जो जोन आ रहा है, ये जोन आ रहा है 140.40 और नीचे की साइड की तरफ आ रहा है 138.55 का। तो ये लेवल को आप ध्यान रख से उस तरीके से वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। फिर ये BEML में एक इम्पोर्टेंट लेवल बन रहा है। ये BEML का जो लेवल बन रहा है, ये BEML का लेवल आ रहा है यहाँ पे ऊपर 638 का। ये लेवल जो है, ये लेवल अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो यहाँ पे बाय का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है अदनी इंटरटेनमेंट में। ये अदनी इंटरटेनमेंट का लेवल 147.45 का आ रहा है। ये ऊपर की साइड ब्रेक होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन का जोन मार्केट ने बना दिया है। ये कंसोलिडेशन के जोन को अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, लेकिन मार्केट उस मूड में आ चुका है कि ये लेवल को ऊपरी साइड की तरफ ब्रेक करे।
अगर ऊपरी साइड की तरफ मार्केट ये लेवल को ब्रेक करता है विथ वॉल्यूम के साथ, तो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। तो ये लेवल को आप याद रख के उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट में, लाइव मार्केट में कुछ लेवल क्रिएट होता है तो यहाँ पे मैं उसका सिग्नल फ्री में दे देता हूँ। ये जो अपना टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम के चैनल में मैं फ्री में सिग्नल देता हूँ। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में दिया हुआ है। ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस है, आपको चाहिए तो आप ये सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। उसी तरीके से ये अपना एक यूट्यूब का चैनल है नयन पोखरकर के नाम से। ये यूट्यूब के चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस डाले हुए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया एजुकेशनल वीडियो लॉन्च करता हूँ उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी कि ये वीडियो को आप लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे वैसे बता दीजिए, तो मैं मेरी तरफ से वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।